सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ एक वीडियो जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं एक कंपनी के ऊपर। उसके रिसेंटली कॉन कॉल्स हुआ है, बिजनेस कॉन कॉल आफ्टर देयर क्वार्टर 3 रिजल्ट के बाद एक कॉन कॉल आया है। तो उस पर उन्होंने जो कॉन कॉल पे जो चर्चा किया है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या कर रहा है बिजनेस, ये बिजनेस कैसा है, बिजनेस किस तरफ जा रहा है और उसका गाइडेंस क्या दिया है, क्या क्या प्रेजेंटली क्या काम कर रहा है। तो कंपनी का नाम है ईपैक प्रीफैक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। रिसेंटली ये कंपनी आईपीओ लेके आया है और ये आईपीओ के बाद कंपनी ने थोड़ा सा रैली अच्छा लाया है स्टॉक प्राइस में, लेकिन हम उस पर नहीं चर्चा करते। स्टॉक प्राइस पे चर्चा करना कोई मतलब नहीं बनता है। बात करते हैं कि बिजनेस का फंडामेंटल क्या है। बिजनेस कॉन कॉल जो इसका फर्स्ट कॉन कॉल बना है उस पर उन्होंने क्या गाइडेंस दिया, क्या बताया, इस पर क्या वो लोग क्या कर रहे हैं। तो पहले बता देते हैं कि ये कंपनी का काम क्या होता है। ये कंपनी जो करते हैं मेनली दे आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग लाइक प्री इंजीनियर्ड प्रीफेब बिजनेस है। प्रीफेब बिजनेस में क्या होता है, इसका दो फैक्टर है। एक प्रीफेब बिजनेस है और एक पैकेजिंग बिजनेस है। प्रीफेब बिजनेस में क्या करते हैं, बोल दे जस्ट प्रोवाइड सम प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। आपको पता, आप जैसे आप लोग देखते हो, आपको पता है कि रिसेंटली न्यू बिल्डिंग्स आर कमिंग ऑन द स्टील स्ट्रक्चर। जो स्टील का स्ट्रक्चर बन रहा है उस पे बिल्डिंग बन रहा है, नॉट कि आरसीसी जो है वो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है, जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर, और पैरेलली स्टील का स्ट्रक्चर है। आप जैसे आप कोई भी फॉर कॉमनली आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन में जो आप जो फुट ओवर ब्रिज बनता है, या तो जो भी शेड बनता है, या तो और भी बड़ा बड़ा वेयर हाउस वगैरह बनते हैं, ये सब स्टील का स्ट्रक्चर है। खूब बहुत ही जल्दी बन जाता है, कम खर्चे में बनता है, और ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट बन रहा है इंडिया में दिन ब दिन। तो ये इसका मेन बिजनेस है, जो प्री फैब्रिकेटेड जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल जो है वो सप्लाई करते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इसमें 3 काम होता है। इसमें बिल्डिंग को डिज़ाइन करना नंबर 1, नंबर 2 उस अकॉर्डिंग उसको मैन्युफैक्चर करना, एंड देन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट में क्या होता है, पूरा एकदम लैंड जो जहाँ पे बनना है वो लैंड रेडी करना से लेकर के अप टू पूरा बिल्डिंग बना के हैंड ओवर करना। ये पार्ट हो गया एग्जीक्यूशन का पार्ट में। तो इसमें ये एक तरह का एक बिजनेस है। सेकंड इसका क्या है, जो पैरेलली और भी इसका है कि ईपीएस पैकेजिंग बिजनेस। ईपीएस पैकेजिंग बिजनेस क्या आता है, अब मान लीजिए घर पे कोई नया आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स लेके आए, आपने मान लीजिए एसी लेके आए, और एसी इतना अच्छे से पैकिंग होता है, आपको अच्छा लगता है, अरे बहुत बहुत अच्छा पैकिंग है। आप कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स, वॉशिंग मशीन हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, जो इतना प्रॉपर पैकेजिंग होता है इसका इतना अच्छा, तो वो जो कंपनी है, ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए अपने सपोज सैमसंग का कुछ या एलजी का कुछ एसी लगवाया है, तो एसी का सैमसंग का जो है वो पैकेजिंग कोई और कंपनी करता है। तो ऐसा ये कंपनी है जो सैमसंग या तो एलजी के लिए पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग मटेरियल बना के सप्लाई करता है। तो पैकेजिंग का जो बिजनेस है दैट इज अ सेकेंडरी, और उसमें उतना कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं है। इसका रीज़न भी मैं बाद में बताऊँगा, आऊँगा उसमें क्यों नहीं है। लेकिन जो ग्रोथ इस पर दिख रहा है वो मेनली इसका प्री इंजीनियर जो बिल्डिंग मटेरियल है उस पर वो लोग बिजनेस कर रहा है, उस पर वो लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। तो एज ऑन डेट इस पर कंपनी का जो ऑर्डर बुक का वैल्यू है 920 करोड़, एंड उन्होंने जो गाइडेंस दिया है ये 920 करोड़ कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन दिस 7 to 8 months। तो अगर मैं अच्छे से मान लूँ कि कंपनी बहुत अच्छा करता भी है, तो ये 2 क्वार्टर में, आने वाले 2 क्वार्टर में दे कैन एग्जीक्यूट दिस 920 करोड़ का रेवेन्यू 2 क्वार्टर में, मतलब 3 महीने 6 महीने के। मैं थोड़ा रिजर्वेटिव रहूँ तो देन मैं बोलूँगा 3 क्वार्टर में ये ला सकता है, ये इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अगर जो अभी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक इनके पास है, अगर और नया ऑर्डर बुक में ऐड होता है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसके लिए क्या होगा, नया ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले उनको कैपेक्स करना है, बिकॉज अभी उनका जो प्लांट है वो प्लांट का ऑलरेडी 80 to 85% यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो उस पर आप तो 100% के ऊपर नहीं जा सकते।
तो उस पर जो एग्जिस्टिंग प्लांट का जो कैपेसिटी है उसका ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच रहा है। कंपनी ने ये गाइडेंस दिया है कि अभी वो लोग कुछ टेक्नोलॉजी पे चेंज कर रहे हैं, उस पर थोड़ा उनको टेक्नोलॉजी चेंज करने के वजह से वो लोग थोड़ा सा ऑर्डर को और थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग को और थोड़ा सा बढ़ा सकता है। लेकिन जब तक उसका नया प्लांट या तो जो नया कैपेक्स नहीं करता है तब तक वो लोग उसको और बढ़ा नहीं सकते हैं। तो कैपेक्स के लिए उन्होंने दो अच्छा चीज़ कर रहे हैं, एक तो एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं और एक ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन करते हैं। तो चलिए जी बता देते हैं ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन क्या होता है, ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन क्या होता है। ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन वो होता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनी का प्लांट है उसको और बड़ा कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन। और ग्रीन फील्ड जहाँ पे कंपनी नहीं है, एकदम कंपनी नया सेटअप कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन। तो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन वो जो कर रहा है वो मम्बत्तू, आंध्र प्रदेश के एक शहर है मम्बत्तू, वहाँ पे जो मेन उसका जो प्रोडक्ट है स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट वो लोग वहाँ पे है, वहाँ पे ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं। और उस ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन में जो पैसा लगा रहा है वो दैट इज़ 58 करोड़ का पैसा वहाँ पे लग रहा है कैपेक्स में। और जो ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन मतलब जहाँ पे नया खुल रहा है, कंपनी नया प्लांट लगा रहा है फॉर सैंडविच पैनल। और सैंडविच पैनल क्या होता है, बिल्डिंग का एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सैंडविच पैनल। वो सैंडविच पैनल का जो है वो घिलोत राजस्थान के एक शहर है उसमें वहाँ पे कर रहा है। तो ये दो चीज़ कैपेक्स कर रहा है। और यहाँ पे जो ग्रीन फील्ड का एक्सपेंशन है उसमें उनका खर्चा है मोटा मोटी 102 करोड़ का खर्चा है। तो ये गया मोटा मोटी कैपेक्स का। अभी बताते हैं कि ये कैपेक्स कर तो रहा है लेकिन कब से ऑर्डर ये लोग कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इस कंपनी में, इस एक्सपेंशन में। तो उन्होंने बताया, गाइडेंस दिया, जो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर रहा है मम्बत्तू में, that expansion, that plant can start production by the end of the fourth quarter of this financial year। तो मतलब कि मोटा मोटी मान के चलते हैं फरवरी मार्च 2026 से वो ब्राउन फील्ड वाला एक्सपेंशन जो कर रहा है वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और जो ग्रीन फील्ड वाला प्रोडक्शन एक्सपेंशन कर रहा है दैट इज़ इन द घिलोत इन राजस्थान सिटी, वहाँ पे वो लोग बोला कि दैट प्लांट कैन ऑपरेट बाय सेकेंड क्वार्टर ऑफ 26-27। तो मान के चलते हैं कि हम मोटा मोटी मई जून से वो शुरू हो जाना चाहिए टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो फिलहाल के लिए उनका जो प्लांट है वहाँ पे 80-85% सैचुरेटेड है, तो बचता है मोटा मोटी 10 से 15% बचता है। और टेक्नोलॉजिकल कुछ चेंजेस करके इधर से उधर उसमें थोड़ा सा वो लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। लेकिन अभी का जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन है वही चलता रहेगा बिकॉज उनके पास सफिशिएंट ऑर्डर है और उस पर ही काम करेगा। लेकिन इसका जो कैच वही है कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ बाय द एंड ऑफ दिस फोर्थ क्वार्टर से ब्राउन फील्ड का प्रोडक्शन एंड ग्रीन फील्ड का प्रोडक्शन जो है मोटा मोटी मई या जून जिस महीने से शुरू हो उस महीने से उसका ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन शुरू होगा। उस टाइम से उसका और अच्छा कैपेसिटी एनहांस होगा, मतलब कंपनी का रेवेन्यू और अच्छा जनरेट कर सकता है। तो ये गया मोटा मोटी कैपेक्स के बात किया। तो इसमें किसी ने पूछा कि इसका एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है। एसेट टर्नओवर मोटा मोटी इन्होंने बताया कि एसेट टर्नओवर इज अराउंड 4.5 to 4.7 ऑन एन एवरेज। और स्टील में थोड़ा जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें ज़्यादा है 6.5x to 7.5x। तो इसमें मान के चल सकते हैं कि जो कैपेक्स ब्राउन फील्ड वाला कर रहा है 58 करोड़ वाला, उसका मोटा मोटी एनुअल एसेट टर्नओवर जो है मोटा मोटी 300 करोड़ मान के चलते हैं। और जो ग्रीन फील्ड वाला कैपेक्स कर रहा है 102 करोड़ खर्चा करके, उस पर उनका जो गाइडेंस है मोटा मोटी इस पर 250 करोड़ का एसेट टर्नओवर जनरेट कर सकता है। प्रेजेंटली इसका एबिटा मार्जिन जो है 10.5 से 11.5। तो किसी ने पूछा कि आप बढ़ा सकते हैं कि इसको, कंपनी ने बोला वी आर एक्चुअली वो रिजर्व रखा, उन्होंने बोला कि अभी इसको हम मेंटेन करेंगे 10.5 से 11.5। लेकिन अगर आने वाले दिन में हम लोग अच्छा बड़ा
कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में उनका मार्जिन एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, एबिटा मार्जिन उसमें इम्पैक्ट आएगा और एबिटा मार्जिन बढ़ सकता है। तो दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन में एबिटा बढ़ेगा। तो नेक्स्ट इनका किसी ने पूछा कि पेमेंट कैश फ्लो का स्टेटमेंट, कैश फ्लो कैसा रहता है, कैश फ्लो पेमेंट कैसे होता है कंपनी, क्योंकि कंपनी को तो इतना बड़ा एक कंपनी एक डिज़ाइन से लेकर के मैन्युफैक्चर एंड देन फाइनली एग्जीक्यूशन, तो इसमें पेमेंट कैसे मिलता है, कंपनी के एडवांस मिलता है या कैसे, किसी से, या तो काम कंप्लीट होने के बाद, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही पैसे मिलता है। तो उनका जो पेमेंट स्ट्रक्चर है कैश फ्लो का जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है। दैट इज़ 10% तो एडवांस ले लेते हैं कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उसमें 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दे गेट इन एडवांस, तो बहुत अच्छा चीज़ है। देन 60% दे गेट ऑन अप्रूवल ऑफ द ड्राइंग एंड जीए अप्रूवल, इस पर वो 60% मिल जाता है, तो हो गया 70% काम शुरू होने से पहले। देन 20% होता है बिफोर एग्जीक्यूशन, जो कंपनी ने पूरा मैन्युफैक्चर कर लिया, उस बिल्डिंग उस साइट के लिए जो भी सामान चाहिए वो कर लिया, रेडी है, सामान साइट में लेके गया, फिर वहाँ पे उनको मिल जाता है 20%, बिफोर एग्जीक्यूशन में पैसे मिल जाता है। तो कितना मोटा मोटी मान लीजिए 10% हो गया एडवांस, 60% ऑन अप्रूवल ऑफ ड्राइंग एंड जीए अप्रूवल एंड 20% बिफोर एग्जीक्यूशन, तो मोटा मोटी रफली 90% तो उनको पेमेंट मिल चुका है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से पहले, और बचा 5-10% जो है वो मिलता है उनको आफ्टर कंप्लीशन, और कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में उनको 2 से 3 महीने लगते हैं। तो इससे इनका क्या है, कैश फ्लो बहुत ही तगड़ा स्ट्रांग है, तो बहुत ही अच्छा है इनका कैश फ्लो का जो है। तो फिर किसी ने पूछ लिया कि इनका बिजनेस का कैसे, प्राइवेट में कितना बिजनेस होता है इनका और गवर्नमेंट में कितना, जो जिससे कैश फ्लो में इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सबको पता है गवर्नमेंट से काम करने में क्या होता है कि कैश फ्लो में इम्पैक्ट आता है, क्योंकि पेमेंट आपको श्योर नहीं हो आपको पेमेंट कब मिलेगा, तो इसलिए some people they get worried like with this thing। तो उनका ये कहना है कि 95% of the business of their business comes from the very big large company and that is they are from the private and बचा जो 5% है वो कॉन्ट्रैक्ट वो गवर्नमेंट बिजनेस से आता है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट बिजनेस, दैट बिजनेस कम्स थ्रू सम बिग कंपनी लाइक L&T, ये ऐसे कंपनी हो गया, इसके थ्रू से वो आता है। तो इनका इससे कोई इनका पेमेंट मिलने में कोई इसका वो प्रॉब्लम वो वाला मैटर नहीं आता है। जो गवर्नमेंट में डायरेक्ट डीलिंग करता है, गवर्नमेंट में पेमेंट करना, पेमेंट मिलना, दैट टेक्स सम टाइम इट टेक्स टाइम। तो ये है मोटा मोटी। और इसमें एक मेजर चीज़ है क्या है कि स्टील जो इसका रॉ मटेरियल है वो स्टील इसका प्राइस का फ्लक्चुएट करता है। तो किसी ने पूछा कि स्टील का प्राइस फ्लक्चुएट करने से क्या आपका इम्पैक्ट आएगा, एबिटा में इम्पैक्ट आ सकता है? उन्होंने बताया हाँ आ सकता है, स्टील का प्राइस बढ़ने से गिरने से आ सकता है। उसमें क्या करता है, उनका बहुत ही सेफ साइड उन्होंने खेलते हैं। कैसे खेलते हैं कि जब भी उनको ऑर्डर मिलता है तो उस टाइम उनको कुछ ऑर्डर ऑलरेडी प्रोक्योर कर लेते हैं कुछ स्टील, क्योंकि स्टील का प्राइस तो चेंजेस होते रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट प्राइस चेंजेस होता है। तो और कुछ होता है जो हेजिंग करके रख लेता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो इम्पैक्ट है उतना लॉन्ग रन में नहीं होता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड दैट इज वो लोग भी उसको मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज जब भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन होने तक ज़्यादा दिन का नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने से एग्जीक्यूट होने तक मोटा मोटी ऑन एन एवरेज 7 to 8 मंथ्स लग जाता है। तो 7 to 8 मंथ्स में वो लोग उस हिसाब से प्लान करते करते थोड़ा करके इसको कर लेते हैं, ताकि अगर स्टील का प्राइस बढ़ जाए तो उसमें उसका एबिटा में उतना इम्पैक्ट ना पड़े। अगर स्टील का प्राइस कम हो जाए तो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट मिल जाएगा, पैट पे उसका इम्पैक्ट आएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो किसी ने पूछा कि जिस हिसाब से कंपनी का अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया एंड बहुत ही अच्छा आया और साथ में उसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला इस क्वार्टर में, जो सितंबर वाला क्वार्टर था उसमें बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। तो उन्होंने किसी ने पूछा कि ऐसे क्या मोमेंटम चल सकता है? तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड सेइंग कि द मोमेंटम विल
केप्ट लाइक फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स, तो इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा है, सो दैट मीन्स लाइक बहुत अच्छा चीज़ है कि इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा है कि इतना अच्छा कर सकता है। और आने वाले दिन में इतना अभी ये इंडिया में इतना पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है प्रीफैब इंजीनियरिंग मटेरियल का। इसका 3 रीज़न है मेनली। एक तो क्या लो कॉस्ट आता है, और आरसीसी के कंपैरिजन में 20% के एवरेज में खर्चा कम आता है इसमें प्रीफैब इंजीनियरिंग मटेरियल में। देन इसके में से टाइम सेव हो जाता है, तो इसका और भी एक अच्छा चीज़ है कि इसमें टाइम सेव हो जाता है। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट आप जो है कभी भी आपका डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हो। कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर खोल के दूसरी जगह लेके जा सकते हो। कोई स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो। दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज़ देयर विद दिस सेक्टर। तो इसलिए कंपनी बहुत बुलिश है। कंपनी इस पर इसको लेकर के आगे बहुत जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसका जो मेन बिजनेस है 90 ऑलमोस्ट अराउंड आप से कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 98% के आसपास कंपनी डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक बिजनेस है। तो इम्पैक्ट इसका यूएस ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, तो वो सब चीज़ इस पे तो डरने का कोई बात ही नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि अगर बिजनेस हमको बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, एक्सपैंड करना है बियॉन्ड आवर लैंड, फॉरेन में जाना है, तो दे आर होपफुल टू वर्क इन द मिडल ईस्ट एंड इन द अफ्रीकन कंट्री। तो उस पे जो यूएस इंडिया टेंशन या टैरिफ टेंशन ये सब चीज़ से कह सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा सेफ है इस कंपनी के साथ। तो मोटा मोटी कंपनी का कॉन कॉल पढ़ने के बाद मुझे तो अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं आने वाले क्वार्टर कैसा रहता है, क्योंकि आने वाले क्वार्टर में इनका कैपेक्स होते होते मोटा मोटी 4th क्वार्टर का एंड हो जाएगा। तो दैट इज़ वन थिंग। तो इस एग्जिस्टिंग प्लांट में कंपनी कैसे काम करता है और जो गाइडेंस दिया उस हिसाब से कंपनी कैसे चलता है, इसको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कंपनी का जो पिक्चर है, फंडामेंटल पिक्चर जो है लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड इट्स फाइनली इट्स लाइक माई saying like it's not a recommendation to buy this stock, it's your decision। लेकिन इसको ट्रैक कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको रख सकते हैं हम ट्रैक में। थैंक यू।